इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। बानसूर में भाजपा के जिला पार्षद के घर पर मंगलवार की देर रात बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना हरसोरा थाना क्षेत्र के गांव मुंगलपुर की है, जहां बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने भाजपा के जिला पार्षद पूर्ण चंदेला के घर पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। घटना के समय घर के सभी लोग सो रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर घर के लोग जग गए और बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए थे। वार्ड नंबर 11 के पार्षद पूर्ण चंदेला ने बताया कि मंगलवार की सुबह मैं किसी काम से जयपुर चला गया था। रात को वापस आते समय रिश्तेदार के घर नवलपुरा रुक गया। इसी दौरान रात को करीब 1 बजे घर से फोन आया कि घर पर गोलियां चल गई हैं। सूचना मिलने पर रात को ही घर आया तो देखा बदमाश घर के अंदर कमरे में घुसकर फायरिंग कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कमरे में 3 राउंड फायरिंग किए गए हैं। फायरिंग करने के बाद पार्षद के घर में खड़ी कार से आवाज आने पर बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घटना घर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिला पार्षद ने बताया कि रात को ही पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है। सूचना पर हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। हरसोरा पुलिस थाना बनवारी लाल मीणा ने बताया कि रात को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि मुगलपुर में जिला पार्षद के घर पर फायरिंग हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। सुबह पुलिस की टीम ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। अवैध हथियार सबसे ज़्यादा बानसूर में हो गए हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया तो ऐसे अपराधियों के गले में तख्ती हम लटकवा देंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। सर आज ये इस तरह की हर घटनाओं के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं चिंतित रहते हैं, लेकिन आप देखिए 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश, वहाँ की केवल राज्य सरकार ने उसको कंट्रोल कर लिया। तो ये एक सीधा सा कानून व्यवस्था का प्रश्न है। यहाँ पुलिस प्रशासन उदासीन है और ये जो हमारे है ये लगातार बढ़ती हुई घटनाओं को, अवैध हथियारों को लेकर सभी लोगों का ये मानना है कि इसको 307 में किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री जी को हम इसके लिए ज्ञापन देंगे कि फायरिंग की भी चाहे घटना होती है तो भी इसको 307 में आईपीसी में जोड़ा जाए। सही में अपराधियों को पकड़ने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अभी डीएसपी साहब से हमारी बात हुई है, उनके आने के बाद में यहाँ जितने भी हमारे ये सब पटेल लोग बैठे हैं इनसे निर्णय करके, और अगर अपराधी पकड़ में नहीं आते हैं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे बानसूर में। एक खाली केस मिला है। क्या सूचना दी थी पार्षद जी ने कंट्रोल रूम से, क्या कुछ आपके पास जानकारी आई थी उसके बाद? फायरिंग करने की सूचना मिली थी, हम गश्त में थे, बानसूर से तुरंत मौके पर पहुँच गए थे। तो अभी मौके पे क्या कुछ पुलिस को बरामद हुआ यहाँ से जब आप आए थे? अभी तो कुछ बरामद नहीं। बता, ये जो घटना हुई इसके बारे में बताएं। सर ये घटना कल की तारीख में मैं सवेरे जयपुर गया, कोई काम से मेरे कोई रिश्तेदार ने लेकर मेरे गुरु महाराज के कोई दवाई दिवा था। वैसे मुंडिया से मैं आया 11-12 बजे नौरंगपुरा डटा। नौरंगपुरा में डटा तो मैं सो गो आराम से, कोई शख्स को कौन से मेरे और 12:30 बजे 1 बजे के लगभग घर से फ़ोन गया कि भाई पापा जी अपने घर गोली चाल गई और जल्दी से जल्दी आओ, और मारवा खतर की अंदर घुसका और 3 फायरिंग कमरा में की और आगे घुसने के लिए आया तो ये गाड़ी सामने आ गई। वह चोंचों की आवाज़ सुनता है और वही बदमाश फरार होगा और अंदर घुस जाता तो केवल कितनी घटना हो सकती थी। तो क्या इनमें से कोई ऐसे लग रहे हैं जो पहचान में हो? पहचान में तो सीसी कैमरा से आ सकते हैं। अच्छा, ठीक।